हेलो दोस्त। गुड मॉर्निंग। नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है इस चैनल पे अग्निहोत्री डिफेंस फैक्ट्री। और मैं दीपक कुमार। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक लॉन्च्ड जीरो फॉरेक्स डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड। क्या लॉन्च किया है? जीरो फॉरेक्स डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड ऑफरिंग जीरो फॉरेक्स markup along with the premier travel reward. The right answer will be the IDFC First Bank. कौन लॉन्च किया ये? जीरो फॉरेक्स डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड लॉन्च्ड बाय IDFC फर्स्ट बैंक के द्वारा ये इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव लिया गया है। Our next question will be, which payment company become the first across India, Middle East, APAC and South Africa to receive ISO/IEC 42001 सर्टिफिकेट फॉर AI गवर्नेंस। मतलब ये कौन सा फर्स्ट पेमेंट बैंक है जो पहली बार ISO/IEC सर्टिफिकेट 42001 सर्टिफिकेट किसके लिए मिला है? AI गवर्नेंस के लिए मिला है। द राइट आंसर विल बी FSSO पेमेंट एक है जिसको ये सर्टिफिकेट मिला है। Our next question is, the Textile Committee and the NEHDC signed MOU in Guwahati, protect and promote Northeast India traditional हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट थ्रू विच मैकेनिज्म। ये जो MOU है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन का हुआ है, गुवाहाटी में साइन हुआ है। किसके किसके बीच में हुआ है? टेक्सटाइल कमिटी एंड NEHDC के बीच में एक साइन हुआ है। तो इसका मेनली पर्पस क्या है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्रेशन का प्रोटेक्ट करने के लिए। और ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जो GI टैग होता है, GI टैग का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये GI टैग हेडक्वार्टर चेन्नई में है। ओके। और ये दिया जाता है 10 साल के लिए, GI टैग दिया जाता है, जिसमें कि इम्पॉर्टेंट डिफरेंट रिसेंटली अभी वेस्ट बंगाल के 5 ऑब्जेक्ट को मिला हुआ है। एक हम लोग को आपको बताए थे, मेरठ का एक ऑब्जेक्ट है, मेरठ का एक ऑब्जेक्ट है जो ब्यूल है, ठीक है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, उसको GI टैग रिसेंटली मिला हुआ है। एक आंध्र प्रदेश का नारासुपुरम GI टैग है, जो वीमेन का एक ट्रेडिशनल गहना होता है, उसको GI टैग मिला हुआ है। ठीक है, तो इसी तरह प्रोटेक्ट करने के लिए ये दो कमिटी साइन किए हुए हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए। Our next question will be, the which state police force secured first place in a ICJS 2.0 national ranking? किस रैंकिंग में? ICJS 2.0 in a national ranking, while its state disaster response force was praised for its role in a प्रयागराज महाकुंभ। ठीक है, तो कौन से स्टेट को मिला है प्राइज? स्टेट कौन सा किया है? उत्तराखंड फर्स्ट किया है इस कैटेगरी में, स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स कैटेगरी में, जो प्रयागराज महाकुंभ को एक तरह से सिक्योर्ड रूप से उसका कंट्रोल किया गया उस फेस्टिवल को। ठीक है, तो स्टेट का मेनली कौन सा स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी था? उत्तराखंड का स्टेट का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी था। Our next important question is, eminent ecologist Madhav Gadgil, widely known for his work on a Western Ghat, passed away at the age of 82 in which city? जो माधव गैडगिल हैं, माधव गैडगिल जी, इनका मेनली रोल क्या था? वेस्टर्न घाट को प्रोटेक्ट करना। ओके, वेस्टर्न घाट जो वेस्टर्न घाट है, इसको यहाँ पे इकोलॉजिकल था, इसके लिए मेनली इन्होंने फाइट किया था। इनका रिसेंटली डेथ हुआ है, तो किस सिटी में डेथ हुआ है? तो आंसर इज पुणे। ओके, आंसर इज आवर पुणे। इनका रिसेंटली यहाँ पे डेथ हुआ है। मेनली रोल क्या था? वेस्टर्न घाट पे इन्होंने बहुत ज़्यादा ही काम किया। ये वेस्टर्न घाट और जो ईस्टर्न घाट है, ये इकोलॉजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। Our next important question will be, the United Nations General Assembly has declared 2026 as the Land International Year of Rangeland and Pastoralist, which organization designated as lead agency? मतलब 2026 का जो वर्ड है इंटरनेशनल क्या है? रेंजलैंड एंड पास्टोरलिस्ट। ये 2026 का कौन सा ऑर्गेनाइजेशन डिजाइनेटेड एज ए लीड एजेंसी? लीड एजेंसी कौन सा है? FAO। कौन सा एजेंसी है? FAO, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का, जिन्होंने डिक्लेयर किया है 2026 विल बी एज ए इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेंजलैंड एंड पास्टोरलिस्ट। इट विल बी ईयर ऑफ 2026। ओके, तो
these are our important question. इम्पॉर्टेंट टेन इम्पॉर्टेंट टेन क्वेश्चंस विल इम्पॉर्टेंट 10 क्वेश्चन है जो स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल एंड इकोनॉमी एंड इन्वायरमेंट रिलेटेड 8 क्वेश्चन है, ठीक है। ये कल का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह हम लोग मिलेंगे कल सेम टाइम। आप लोग मेरे चैनल को देखिए, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।